हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिनको हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल एम ए बी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी एंड एम स्टैंड फॉर मोनोक्लोनल। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसे बोलते हैं? एक ऐसी एंटीबॉडी जो सिंगल एपिटॉप के अगेंस्ट हो, जो मोनोवेलेंट हो। एफिनिटी में कैसी हो? मोनोवेलेंट, यानी कि एक एपिटॉप को रिकॉग्नाइज करती हो और उसी के अगेंस्ट बनी हो। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं? हम एक सिंगल लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे क्लोन्स बनाते हैं और वो सारे क्लोन्स एक ही एपिटॉप के अगेंस्ट सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडी को। क्योंकि वो एक सिंगल एपिटॉप के अगेंस्ट बन रही है, इसलिए हम इसे क्लोनल एंटीबॉडी, मोनो मीन्स सिंगल, क्लोनल मीन्स क्लोन्स के द्वारा बनाई हुई। तो एक सिंगल लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे क्लोन्स बनते हैं और उन क्लोन्स से वो क्लोन्स एक सिंगल एपिटॉप को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो जो एंटीबॉडी बनाते हैं उनको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये बनती कैसे हैं? देखो, जैसे कि नाम ही बता रहा है, नाम क्या है? हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा मीन्स हाइब्रिड। हाइब्रिड किसका हाइब्रिड? यहां पर हम दो टाइप के सेल्स लेते हैं। एक लेते हैं हम कैंसरस सेल्स, मायोलोमा सेल्स, जिनको हम मायोलोमा सेल भी बोलते हैं। दूसरा हम लेते हैं बी सेल, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स। अब ये है कि हम ये बी सेल्स लाएंगे कहां से ये बी सेल्स लिए जाएं? तो क्या होता है, जिस एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी चाहते हैं, जो डिजायर्ड एंटीबॉडी है जिसका प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट जो एपिटॉप है, जो एंटीजन है, उसको हम लाइव माउस में इंजेक्ट करते हैं। मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूं, इसलिए मैं माउस को एक बॉक्स से डिपिक्ट कर रही हूँ। तो ये लाइव माउस है जिसमें हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं। अब इस लाइव माउस के अंदर इम्यून सिस्टम की जो आपने सारी प्रोसेस देखी है, कैसे बी सेल आपका मैच्योर होता है, कैसे एफिनिटी आती है, वो सब होता है। ऐसे माउस में, ऐसे लाइव माउस से हम, जिसमें हमने एंटीजन डाला है, उसका हम स्प्लिन आइसोलेट करते हैं और उस स्प्लिन से हम आइसोलेट करते हैं स्प्लिन सेल्स, जो अपने आप में क्या होते हैं? जो अपने आप में बी सेल्स हैं, जो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना सकते हैं, ऐसे बी सेल्स। ठीक है, तो हमने स्प्लिन सेल से अब बी सेल्स को आइसोलेट कर दिया, जो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों सेल्स को, बी सेल्स को और मायोलोमा सेल्स को फ्यूज करेंगे। मगर उन्हें फ्यूज करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना होगा, जैसे कि ये जो बी सेल्स है, स्प्लिन्स के जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, इन बी लिम्फोसाइट्स के अंदर ये कैपेसिटी तो है, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज। वो मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज बना सकते हैं, मगर उनकी एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि वो, उनका जो लाइफ स्पेन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कि वो कुछ समय तक ही जीवित रह सकते हैं, सेवरल वीक्स तक ही वो रह, उसके बाद दे विल ऑटोमेटिकली डाई, वो मर जाएंगे। तो ये इन बी सेल का डिसएडवांटेज है कि ये एंटीबॉडी तो बना सकते हैं, मगर इनकी लाइफ स्पेन रिस्ट्रिक्टेड है। वहीं जो हम मायोलोमा सेल्स लेते हैं, वो हमारे डिवाइडिंग सेल्स तो हैं, मगर वो एंटीबॉडी नहीं बना सकते। देखिए, हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग भी हो और एंटीबॉडी भी बनाए। तो यानी कि हम एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कर सके, हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं। तो उस सिस्टम के लिए ना तो केवल बी सेल हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, क्योंकि हाँ वो दे सकते हैं, मगर वो थोड़े टाइम बाद मर जाएंगे, वो है ना, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्पेन के कारण। और वहीं मायोलोमा सेल को अगर हम लें तो वो, उनकी खासियत क्या है कि वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मीन्स दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इनडेफिनेटली, मतलब वो बहुत हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, मगर दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी नहीं बना सकते।
तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे कि हम ऐसा मायोलोमा सेल लेंगे पहले तो जो HGPRT जीन में डिफिशिएंट होगा, -HGPRT। -HGPRT मीन्स जो ये सेल लाइंस ली हैं कैंसर सेल्स की, ये -HGPRT है, इनमें ये वाला जीन नहीं है। ये जीन किसके लिए है, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम का जीन है जिसे बोलते हैं हाइपोक्सांथीन ग्वानाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम एक्चुअली साल्वेज पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस सेल के अंदर दो पाथवे से होती है। एक पाथवे कहलाया जाता है डीनोवा पाथवे और दूसरा पाथवे कहलाया जाता है साल्वेज पाथवे। तो ये जो जीन है HGPRT, ये साल्वेज पाथवे के लिए रिक्वायर्ड जीन है। अगर ये जीन डिफिशिएंट हो जाए कोई सेल इस जीन में, तो वो साल्वेज पाथवे नहीं कर सकता। तो जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के लिए जो हम सेल लेते हैं वो हम -HGPRT लेते हैं। अब हम ये क्यों लेते हैं वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों टाइप के सेल्स लिए, मायोलोमा सेल जो -HGPRT है और बी सेल्स जिनमें HGPRT जीन इंटैक्ट है, वो वहां हमने कोई छेड़खानी नहीं की। हम ऐसे दो सेल्स को लेके फ्यूजन करते हैं। अब हमने फ्यूजन कर दिया। अब देखिए, कोई भी जब प्रोसेस की जाती है वो 100% नहीं होती है। मान लो मैं कहूं कि मैंने 100 सेल इसके लिए, बी सेल्स के लिए और 100 सेल्स मायोलोमा के लिए, तो जरूरी नहीं जब फ्यूजन प्रोसेस की तो 100 हाइब्रिड सेल्स मिल जाएंगे। ऐसे भी कुछ बी सेल्स होंगे जो इसके साथ फ्यूज नहीं करेंगे, यानी कि अनफ्यूज्ड बी सेल्स होंगे। वहीं कुछ अनफ्यूज्ड मायोलोमा सेल्स भी होंगे, है ना। तो अब हमारे मीडियम में 3 प्रकार के सेल्स होंगे। अब मगर हमें तो केवल वही सेल चाहिए जो कि फ्यूज्ड हो। तो हम उन्हें फ्यूज सेल्स को, हाइब्रिड जिन्हें हाइब्रिडोमास कहते हैं, हाइब्रिड सेल्स बोलते हैं, उनको सेलेक्ट कैसे करें। तो हम जब सिलेक्शन मीडियम लेते हैं, हम इनको सेलेक्ट करने के लिए एक मीडियम लेते हैं, सिलेक्शन मीडियम, जिसे हैट मीडियम बोलते हैं, which is containing aminopatrin antibiotic. What is HAT? HAT is hypoxanthine, thymidine and A for aminopatrin, means a medium which is having aminopatrin antibiotic. हाँ, एक ऐसा मीडियम हम ले लेते हैं और इस मीडियम में हमारे 3 टाइप के अभी सेल हैं, जिसमें से हमें चूज करना है, सेलेक्ट करना है हाइब्रिडोमास, हाइब्रिड्स ऑफ बी सेल्स एंड मायोलोमा सेल्स। नाउ कैसे करेंगे, देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो ये अमीनोपैट्रिन है वो एक फोलेट एनालॉग है, ठीक है। फोलेट एनालॉग क्या करता है कि एक एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कि डी नोवा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का एक एसेंशियल एंजाइम है। इस एंजाइम में पे बाइंड करता है कॉम्पिटिटिवली, मीन्स इट्स एन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज विच aminopatrin। तो aminopatrin कॉम्पिटिटिवली बाइंड्स एट द एक्टिव साइट, यहां बाइंड कर जाता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से और इसको इनएक्टिव कर देता है। तो जब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो डी नोवा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए इससे क्या होगा, चलो देखते हैं इससे क्या होगा। इससे क्या होगा कि देखिए, जो हमारे अनफ्यूज सेल्स हैं वो तो सिस्टम से वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि उनका रिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्पैन है। वो तो थोड़े दिन बाद उनका नेचुरल है कि दे विल डाई आउट, तो वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जो अनफ्यूज मायोलोमा सेल्स हैं, अब इनकी बारी है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए एक्चुअली हमने हैट मीडियम लिया है। क्यों, कैसे? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये कैसे सेल्स हैं, -HGPRT है, यानी कि ये साल्वेज पाथवे तो इनके लिए है ही नहीं, इनहिबिट कर चुके हैं हम पहले ही। और जब हमने अमीनोपैट्रिन दिया तो हमने क्या किया, हमने इनका डी नोवा पाथवे भी बंद कर दिया।
तो मायोलोमा सेल्स के पास अब कोई भी तरीका नहीं है न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करने का. Both the pathways, Salvage pathway and de novo pathways, are inhibited for these unfused myeloma cells. इसके लिए unfused myeloma cells के लिए ना तो Salvage pathway काम कर रहा है ना de novo pathway काम कर रहा है. तो चाहे इनका बेसिक नेचर कैसा था कि ये इमोर्टल थे, ये डिवाइड कर सकते थे, इनके पास अनगिनत बार डिवाइड करने की क्षमता थी, परंतु मीडियम में अमीनो पैटर्न होने की वजह से और इन पे HGPRT जीन माइनस होने की वजह से इनके दोनों न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे इनहिबिट कर दिए गए हैं. तो एक सेल जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज ही नहीं कर सकता वो लाइफ नहीं रह सकता. तो ये मायोलोमा सेल्स भी मीडियम से इलिमिनेट हो जाएंगे. तो अब हम मीडियम से केवल कौन सेल मीडियम में डिवाइड करेंगे? हाइब्रिडोमा सेल्स. अब ये हाइब्रिडोमा सेल्स कैसे डिवाइड करेंगे? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हाइब्रिडोमा सेल्स क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हाइब्रिडोमा सेल्स फ्यूज सेल्स है. इनके पास हाफ मीडियम इनका मायोलोमा से बना है और हाफ मीडियम इनका बी सेल है. तो देखिए मीडियम तो जिस मीडियम से हमने इसे सेलेक्ट किया अमीनो पैटर्न वहां पर भी मौजूद है. यानी कि ये भी आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि मैम आपने कहा कि मीडियम में अमीनो पैटर्न है और अमीनो पैटर्न de novo पाथवेज को इनहिबिट कर रहा है. और जब हमने इनको फ्यूज करके बनाया था तो कैंसर सेल्स को भी हमने -HGPRT लिया था. तो फिर हाइब्रिडोमा सेल्स क्यों जीवित रह गए? क्यों वो डिवाइड कर रहे हैं? हम कैसे उसे हैट मीडियम में सेलेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम इसका जो हाइब्रिडोमा का आधा पार्ट है वो बी सेल से आता है और बी सेल के अंदर HGPRT जीन पॉजिटिव है. हमने कहा था ना कि हमने बी सेल को नहीं छेड़ा है. तो बी सेल के अंदर HGPRT जीन है. तो जो ये हाइब्रिडोमा सेल्स है वो साल्वेज पाथवे कर सकते हैं. वो de novo पाथवे तो नहीं कर पाएंगे वो भी, क्योंकि अमीनो पैटर्न वहां प्रेजेंट है मीडियम में. तो de novo पाथवे तो इनका भी नहीं हो पाएगा. बट इनका साल्वेज पाथवे पॉसिबल है क्योंकि हाइब्रिडोमा सेल्स में बी सेल्स का पार्ट भी आया है जिसमें HGPRT जीन मौजूद है. तो ये साल्वेज पाथवे कर सकते हैं. प्लस ये सेल डाई नहीं करेंगे, ये इंडेफिनेटली डिवाइड करेंगे, ये इमॉर्टल सेल लाइंस बन जाएंगे क्योंकि इसमें किसका पार्ट आया, किसकी प्रॉपर्टी आई है? कैंसर सेल की प्रॉपर्टी भी मौजूद है. तो इस तरीके से हमने हैट मीडियम में हाइब्रिडोमा सेल को सेलेक्ट कर दिया, एक ऐसे सेल को सेलेक्ट कर दिया जो इनडेफिनेटली डिवाइड भी कर सकता है, जो हमेशा डिवाइड भी कर सकता है और जो बी सेल से भी बना है जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? वो डिजायर्ड मोनोवेलेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन प्रॉपर्टी है. क्योंकि हमने बी सेल कहां से लिए हैं? माउस के स्प्रिंग सेल से लिए, जिसको पहले हमने इंजेक्ट किया था एंटीजन से. तो वो ही बी सेल हैं इसमें. ठीक है. तो इस तरीके से अब ऐसा सिस्टम बन गया जो कंटिन्यूअसली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है. सो दे हैव बोथ कैपेसिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्लस they have the capacity to divide indefinitely, right? So इस ढंग से हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं. Hope you like the video. Thank you for watching.